हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि इस दुनिया में, इस इंडिया में बहुत से लोग टैलेंटेड हैं और जेन्युइन पर्सन भी हैं जो अपनी बात किसी से नहीं कह सकते हैं, बट उनके पास में नॉलेज है और उनके पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है जहाँ पे वो जाके अपना हुनर दिखा सकें। तब उनको क्या करना पड़ता है कि कहीं न कहीं दर-बदरों की ठोकरें खानी पड़ती हैं, या फिर वो सोचते हैं कि मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए या फिर यूट्यूब पे कुछ करना चाहिए, बट उनके पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो उसके लिए मैं आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को प्यार दिया, बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब किया, बहुत सारे लोगों से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी और बहुत सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा मिला होगा, आनंद भी मिला होगा। बट सारी चीज़ें आनंद तो नहीं है ना, कुछ चीज़ें आपके काम के लिए ही होती बनी होती हैं। और जिस वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट महसूस नहीं होता है, वो कहीं न कहीं आपके स्वभाव के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वो समझने की चीज़ ये है कि आपको कुछ ऐसा ज्ञान देगा, आपको कुछ ऐसी चीज़ देगा जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वॉइस कैमरा सही नहीं आ रहा है, वॉइस सही नहीं आ रही है, शक्ल सही नहीं आ रही है, तो आप क्या काम करते हो, स्किप कर देते हो। ये सबसे बड़ी आपकी भूल है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े इंसान के पास ही ज्ञान हो। छोटे इंसान के पास में भी ज्ञान हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेलिब्रिटी के पास में ही ज्ञान हो, दूसरे व्यक्ति के पास में भी ज्ञान हो सकता है। तो कंटिन्यू रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करने जा रहे हैं या फिर कुछ लोग करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा शाम का जो टॉपिक होता है, जब वो रात को कंपनी से आते हैं, तो उनको सबसे बड़ी एक चिंता सताती है कि आज मेरे साथ में ऐसा हुआ है और वो क्यों हुआ है, ऐसा कब तक चलेगा। इस चीज़ से वो काफ़ी अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं और कई लोगों का जीवन भी धीरे-धीरे ख़राब होता चला जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है। तो मैं उन सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपकी कंपनी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि चतुरता से, चालाकिता से आपके टैलेंट को, आपके अनुभव को दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं, ताकि वो आगे निकल सकें और आप धीरे-धीरे नीचे हो जाएँ। और ऐसा ही रीज़न अभी हो भी रहा है, कई जगह पे हो रहा है, आप जब भी देखिएगा। और दूसरा टॉपिक ये रहता है, जब भी आपके कोई सीनियर होते हैं, जो नया लॉन्च में बैठे होते हैं, जिनके पास में ज़्यादा ज्ञान नाम की चीज़ें नहीं होती, बट उनके पास में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और एक्सपीरियंस में फ़र्क है। ज्ञान ऐसा होता है, जब ज्ञान इंसान के पास हो जाता है, तो ज़्यादा इंसान चतुरता, चालाकिता ऐसी चीज़ें नहीं करता है। वो सिर्फ़ अपने लिए काम करता है, साथ में दूसरों को बढ़ावे के लिए काम करता है। और जो इंसान के पास सिर्फ़ एक्सपीरियंस होता है, नया-नया बंदा होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं इससे आगे चल रहा हूँ और मैं सबसे आगे चल रहा हूँ। लेकिन उसको शायद पता नहीं है कि वो अपनी फ़ील्ड में सिर्फ़ आगे है, बाकी अदर लोग उससे भी आगे हो सकते हैं बस, लेकिन वो चमचागिरी करके या फिर कुछ अलग चीज़ों से जुड़ा रहता है, बचा रहता है, तो वो सेफ़ रहता है। बट उसको यही चीज़ का घमंड हो जाता है कि मेरे पास में नॉलेज ज़्यादा है। दूसरा टॉपिक ये होता है, कई बार आपकी कंपनी में या ऐसे ओनर्स होते हैं और ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो कि एक मुद्दा बनाए बैठे रहते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा आपको खींच देंगे। और फिर जैसे ही वो आपको खींचते हैं, तो आपकी जो जो आपकी सार्थकता होती है, तो वो आपकी कमज़ोर हो जाती है। फिर आप शागिर्द से रहने लगते हैं, क्योंकि फिर आपको लगता है कि यार मुझे और सीखने की ज़रूरत है क्या? आप अपने ऊपर संदेह करने लगते हैं और संदेह आपको फिर धीरे-धीरे कमज़ोर करने लगता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगातार टारगेट कर रहा है, आपको ताक के बैठे है कि बस जैसे ही नौकरी में आपसे गलती होगी और वो आपको खींच के फेंक देगा, तो आप वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जॉब को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ रहे तो एक दिन वो तुम्हें निकाल के भगा देगा, और फिर वो तुम्हें निकालेगा तो तुम्हें और तकलीफ़ सामना करना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो है वो इसीलिए है, और मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बनाने वाला हूँ, ऐसा फंडा बनाने वाला हूँ, वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी होगा, साथ में एजुकेशन रिलेटेड भी होगा, साथ में बहुत सारी चीज़ें, संगीत-वंगीत, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। तो मैं उसी लिए ये सर्विस पेट्रोलियम स्टिक्स के नाम से एक चैनल बनाया है, आप इसको ज्वाइन करिएगा प्लीज़। आपने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब किया है, एक बारी मेरे को भी कर लो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं।